नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ में ललित प्रजापति, पुनीत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम थोड़ी सी जो इंटरनेशनल हलचल हो रही है, टैरिफ को लेकर हो रही है, जंग को लेकर हो रही है, मिडिल ईस्ट में हो रही है, उसे थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो टैरिफ वॉर को लेकर ट्रंप लगातार बातें कर रहे हैं। 50% तक वो टैक्स को, टैरिफ को पहुंचा चुके हैं और लगातार वो धमकियां दे रहे हैं। इन सब के बीच बड़े इंपॉर्टेंट दौरे भी होने वाले हैं जी। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट दौरे होने वाले हैं और सबसे पहले तो देखिए पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में, या हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर मुलाकात हो जाए। तो ये अपने आप में बड़ा चेंजेस है, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से इंतज़ार किया जा रहा था कि दोनों नेता कब मिलते हैं। ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन और रशिया के वॉर को ख़त्म करने को लेकर सऊदी अरब में मुलाकात हो सकती है। जब सऊदी अरब का दौरा कर रहे थे ट्रंप, तब ये कहा जा रहा था, लेकिन ये बात टलती गई। उसके बाद तुर्की मामला गया, यूक्रेन और रशिया तुर्की में बैठे, इस्तांबुल में बैठे, और वहाँ पर उन्होंने 3 दौर की बातचीत की, लेकिन वहाँ कैदियों की अदला बदली के अलावा कुछ बात पर सहमति बन नहीं पाई। जेलेंस्की ज़रूर चाहते थे कि वहाँ पर किसी भी तरीके से वो युद्ध विराम हो जाए और उनको थोड़ा समय मिल जाए, लेकिन पुतिन की जो शर्तें थी उसके वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो एक बड़ा तो अपडेट ये है कि ट्रंप और पुतिन मिलने जा रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 2021 में जो बाइडेन ने मुलाकात की थी पुतिन से, और उसके बाद अब ये मुलाकात ट्रंप की इनसे होने वाली है। तो ये अपना बड़ा अंतर है। एक और दौरा होने वाला है, वो होने वाला है पुतिन का हिंदुस्तान का दौरा, और वो इसी महीने के आखिर में आने वाला मैं इसे कनेक्ट करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आपने जैसे पुतिन और ट्रंप की मुलाकात का जिक्र किया है, एक बड़ा अजीब सा संयोग रहा कि ट्रंप 50 दिन का अल्टीमेटम दे देते हैं। रूस बिल्कुल ताबड़तोड़ हमले यूक्रेन पे शुरू कर देता है, इधर से यूक्रेन की मदद रोक दी जाती है, और अब ये नेता मिल रहे हैं। अब जबकि बातें कही जा रही कि दो महाशक्तियां आमने सामने हैं, वहाँ पर जो यूक्रेन की मदद है वो भी बढ़ा दी गई है, हथियारों की सप्लाई दोबारा शुरू कर दी गई है। तो क्या उस युद्ध पर वाकई कोई असर दिखता है, या पुतिन अपनी मनमानी कर कर ही मानेंगे? देखिए, जो लगता है पुतिन का अभी तक का हमने देखा इस युद्ध में, ट्रंप की तरफ से उन्होंने कहा था कि मैं एक दिन में युद्ध खत्म करा दूंगा। आपको याद होगा, पुतिन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि पुतिन जो है वो क्या करते हैं, सुबह क्या कहते हैं, और कब वो बम गोले बरसाना शुरू कर देते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, बातों पर पानी फेर देते हैं। ये सारी चीज़ें हाल ही में ट्रंप ने कही हैं। तो पुतिन को समझिए कि पुतिन ऐसे हैं जिनको समझा नहीं जा सकता आसानी से, ठीक है? उनको आसानी से समझा नहीं जा सकता, और अभी तक पुतिन के तेवर जो हैं इस मामले में, वो झुकने वाले तो नहीं हैं, ये बिल्कुल साफ है। और इससे आप ये समझ लीजिए कि 8 तारीख तक की डेडलाइन दी थी, 8 अगस्त की डेडलाइन दी थी कि रूस को किसी भी हालत में युद्ध विराम करना होगा यूक्रेन से, नहीं तो हम सैंक्शंस लगाने का काम करेंगे। आपके सहयोगी जो हैं उनके ऊपर सेकेंडरी टैरिफ लगाने, भारत पर सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगाया अभी, तो 25% अतिरिक्त उन्होंने लगाया। सेकेंडरी टैरिफ की भी ट्रंप बात कर रहे हैं कि हम सेकेंडरी टैरिफ भी लगाएंगे। तो पुतिन और ट्रंप की मुलाकात में बहुत सारी चीज़ें अभी पेचीदा हैं, बहुत पेचीदा है। अब मैं यहीं दरअसल में आना चाह रहा था। अब इससे अपने सेकंड सवाल की हम शुरुआत करेंगे। एक बहुत बहुप्रतीक्षित, या कह लिया जाए बहुत हाई प्रोफाइल ये दौरा रहेगा पुतिन का, जो आप कह रहे हैं कि वो भारत के दौरे पर आ सकते हैं। इन सब के बीच चेंज क्या हुआ है? चेंज ये हुआ है कि भारत ने पहली बार रिटेलिएट किया है। भारत ने पहली बार, आज जैसे प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए ही कहा ये बात कि व्यक्तिगत कीमत मुझे कुछ चुकानी पड़ जाए, पर किसानों का हित सर्वोपरि है। इसके बाद फिर भारत को बार बार ये कहना कि आप उनसे तेल खरीदना बंद करिए। खुद खरीद रहे हैं सामान वहाँ से, लेकिन हमसे कह रहे हैं कि आप वहाँ से मत खरीदिए। ये जो रूस वाला दौरा रहने वाला है, ये क्या कुछ हलचल लेकर आएगा? निगाहें तो पूरी दुनिया की टिकी रहेंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है ये रूस का दौरा क्यों हो रहा है, इस बात को समझिए। अजीत डोभाल जब कल विटकॉफ, अमेरिका के दूत जो हैं, और पुतिन की जब मुलाकात हो रही थी, तो वहीं पर मौजूद थे अजीत डोभाल। उनको वैसे भी पुतिन का दौरा प्रस्तावित था हिंदुस्तान में, और अब ये जो समय है ना, ये समय बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। ट्रंप पुतिन मिलेंगे, ठीक है, और इसमें दिलचस्प बात क्या है कि अभी हाल ही में ईरान के ऊपर जो इजराइल ने अटैक किया था, तो इजराइल ईरान जो है वो रूस के साथ उसकी प्रगाढ़ता है, जबकि दूसरी तरफ देखते हैं तो इजराइल और अमेरिका की प्रगाढ़ता है। तो एक मुद्दा तो वहाँ से वहाँ उठेगा। दूसरी तरफ चिंता किस बात की है? चिंता इस बात की है ट्रंप को कि ब्रिक्स कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमी पर असर डाल सकता है, उसके खासतौर पर डॉलर जो है उसके ऊपर असर डाल सकता है। मेरा ख्याल है ये वही बात है कि डॉलर में हम अपना कारोबार नहीं करेंगे, हम अपना कोई अलग अपनी करेंसी में, उसी से जुड़ा है मेरा ख्याल। हिंदुस्तान ने, देखिए, ईरान से
हिंदुस्तान ने अपनी करेंसी में व्यापार कुछ किया है। इसके अलावा चीन और रूस जो हैं वो व्यापार करते हैं। रूस भी अपनी करेंसी में व्यापार करता है, चीन भी युआन में व्यापार करता है रूस के साथ। तो ये चीज़ें जो हैं ये ट्रम्प को टेंशन में डाल रही हैं। और ये केवल बात भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की नहीं है, या केवल ये बात नहीं है कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके ऊपर यूक्रेन को जो आर्थिक रूप से उसको संपन्नता मिल रही है उसको रोकने की बात है, और भी चीज़ें चल रही हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में एक डेटा निकल कर सामने आया है, और वो डेटा जो है चौंकाता है, क्योंकि ट्रम्प जिस तरीके से टैरिफ लगा रहे हैं और ख़ास तौर पर रूस से जो सामान खरीदते हैं उनके ऊपर, या ब्रिक्स के जो हिस्सा है उनके ऊपर, चाहे वो ब्राज़ील की बात हो, चाहे वो हिंदुस्तान की बात, भारत की बात हो, चाहे वो चाइना की बात हो। लेकिन इसके अतिरिक्त एक नया डेटा जो है वो ये बताता है कि EU यानी कि यूरोपियन यूनियन, जो कि नाटो के सदस्य देश हैं, वो भी रूस से बहुत अच्छी मात्रा में सामान खरीदते हैं। और वो इतना ज़्यादा है कि जो हिंदुस्तान रूस से व्यापार कर रहा है उससे अधिक है। देखिए, मैं डेटा आपको बताता हूं कि ये डेटा यूरोपीय संघ का रूस से 2024 में व्यापार 77.9 बिलियन डॉलर था, और भारत का रूस से 2024 में कुल व्यापार 68.7 बिलियन डॉलर। तो देखिए, इसमें भी फर्क नज़र आ रहा है। तो क्या ट्रम्प केवल रूस से, जो रूस के जो सहयोगी हैं, जैसे कि मतलब इसमें ये समझ लीजिए कि बात एक ही है, लेकिन एक पर कुछ और फैसला सुनाते हैं, दूसरे पर कुछ और फैसला सुनाते हैं। यूरोपियन यूनियन पर 15% के आसपास उन्होंने टैरिफ लगा रहे हैं, भारत पर 50% लगा रहे हैं। ये आपके ब्राजील तो साफ कह चुका है कि हम इनके साथ ही हैं, मतलब हम कारोबार करेंगे। नहीं, ब्राजील ने तो ये भी कह दिया ना कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। लूला जो है, लूला डी सिल्वा, अगर मैं, हाँ, तो उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि हम बात करेंगे तो भारत से बात करेंगे, चाइना से बात करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो है वो हमको कहीं ना कहीं डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने खुलेआम ये कहा है। तो ये बहुत बड़ी बात जी। है। एक और बड़ी दिलचस्प बात है, मैं भी आपके पॉइंट्स चेक कर रहा था, तो अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम एनरिचमेंट में जो इस्तेमाल होते हैं एलिमेंट्स, वो खरीदता है। ये सवाल पूछा गया था, डोनाल्ड ट्रंप से ही पूछा गया था कि भारत ने तो ये चीज़ें बताई हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सकपका गए वो, उनके पास कोई जवाब नहीं था इस चीज़ के लिए कि वो कुछ इसका जवाब दे पाए। तो उन्होंने बोला कि मुझे चेक करना होगा। तो मतलब रूस से आप भी सामान खरीद रहे हो, यूरोपियन यूनियन। गैस जो है यूरोप में जब ठंडियाँ होती हैं तो सबसे ज़्यादा गैस की ज़रूरत किसको पड़ती है? यूरोप को पड़ती है, जो कि रूस देता है। तो आप ऐसा मतलब ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते ना कि एक के साथ कुछ और, दूसरे के साथ कुछ और, ये करना है। दूसरी बात देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब ऐसा जो लग रहा है कि एक तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ईरान का एक संदर्भ, ईरान का, हाँ, मैं उसी संदर्भ पे आना चाह रहा था, वो आप बताइए। ईरान का संदर्भ ऐसे आता है कि ईरान में जब न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं जिनके ऊपर स्ट्राइक की गई थी अमेरिका की तरफ से, उन फैसिलिटीज़ में कुछ फैसिलिटी ऐसी भी हैं जिनको रूस की तरफ से डेवलप किया गया था, रूस की कंपनी ने डेवलप किया था, और वहाँ की ऊर्जा ज़रूरतों के लिहाज से उसको डेवलप किया गया था। तो ईरान के ऊपर अटैक करना कहीं ना कहीं रूस के लिए मिडिल ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सामरिक दृष्टिकोण से देखा जाए, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण ये भी है कि ईरान का पक्ष भी रूस लेता हुआ नजर आया, और ईरान भी जब कभी भी ऐसी परिस्थिति रही है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट रोका जाए और अमेरिका दबाव बनाता है, तो ईरान नज़र किस पर डालता है? रूस के ऊपर नज़र डालता है कि वो उसका सहयोगी है और वो आकर उसके पक्ष में बात करे। दूसरी तरफ ये ईरान का मसला हो गया, दूसरी तरफ चाइना, भारत और रशिया, ये जो है ये, और ईरान भी इसमें ब्रिक्स के सहयोगी हैं। और मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं ब्रिक्स को टारगेट करने की कोशिश है। और इस बीच महत्वपूर्ण, पुतिन तो आ रहे हैं, पुतिन ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे। दूसरी तरफ मोदी जा रहे हैं चाइना, उनका दौरा होने वाला है। उनका दौरा इस महीने के आखिर में SCO। मैं इससे सवाल के फॉर्म में अगर देखूं, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि भले ही भारत की नीति गुटनिरपेक्ष रही है कि हम किसी गुट के साथ नहीं हैं, लेकिन देशकाल परिस्थिति बदलते जाती है। भले ही ये कारोबार ना करें या साझेदार ना बने, लेकिन कम से कम जो ये मुलाकातों का सिलसिला चलेगा, भारत, रशिया, चाइना, ये कम से कम एक न्यूनतम माना जाए तो अमेरिका को इतना तो डराएगा, एक दबाव तो उसके ऊपर, मनोवैज्ञानिक दबाव तो बनेगा कि क्या ये तीनों सभी अपने अपने उसमें महाशक्तियाँ हैं। हमारा बाजार की हम महाशक्ति हैं, चाइना अर्थव्यवस्था की महाशक्ति, और रूस तो खैर है ही। तो अगर ये तीनों इस तरह से गलबहियाँ कम से कम दिखाते हैं, भले ही ना गले मिलें, पर गलबहियाँ अगर दिखाते हैं, तो ट्रंप को झटका लगेगा, तो अमेरिका को झटका लगेगा। अमेरिका को झटका लगेगा। देखिए, आप इस बात को समझिए कि अमेरिका जो है, ठीक है, उसकी परचेसिंग पावर अच्छी है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, तो इसमें 2-3 पॉइंट है।
और मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत की आबादी, हाँ, चाइना की आबादी, मैन्युफैक्चरिंग हब दोनों हो चुके हैं, भारत का इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप सामूहिक रूप से अगर जोड़ते हैं और इसमें अगर रशिया को इसमें जोड़ते हैं तो आप समझिए कि तीनों मिल करके अमेरिका से मुकाबला करने के लिए काफ़ी है। लेकिन तीनों को मिलना होगा, तीनों को मिलना होगा। एक पॉइंट तो ये है। इसके अलावा अगर अमेरिका जिस तरीके से टैरिफ लगा रहा है और सारे देशों पर जिस तरीके से और बड़े बड़े जो उसके यहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे तो कारोबारी गुंडागर्दी टाइप का लगता है ये। आपको एक चीज़ और बताऊं कि तुर्की जो नाटो का सदस्य है लेकिन वो रूस से बहुत सारी चीज़ें लेता है, ठीक है। इसके अलावा अमेरिका को जो चीज़ आपूर्ति होती है उसमें सबसे बड़े सप्लायर कौन है? भारत है, चाइना है और भी कुछ कंट्रीज हैं, ब्राज़ील भी उसमें। हाँ। अच्छा, ब्राज़ील और भारत ऐसे देश हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया गया, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि अगर आपूर्तिकर्ता जो मुख्य आपूर्तिकर्ता हैं, अगर वो उनके ऊपर टैरिफ लगाया जाता है, उनका सामान महंगा होता है, तो इसकी कीमत किसको चुकानी है? इसकी कीमत चुकानी है अमेरिकियों को, यानी कि अमेरिका के जो नागरिक हैं उनकी जेब पर इसका असर पड़ेगा। भले ही अमेरिका की सरकार की जेब भर रही हो, लेकिन इसका असर अमेरिकी नागरिकों पर पड़ेगा। मैं दोहरा असर होगा, ये दुधारी तलवार है। आप सिर्फ हम पे टैक्स लगा के अमेरिका की पब्लिक की मोहब्बत नहीं लूट सकते, ये फैक्ट है। और डबल स्टैंडर्ड, सबसे बड़ी बात, अमेरिका की पब्लिक नहीं आपको पसंद करेगी फिर, क्योंकि आप महंगाई ला रहे हैं ना, आप महंगाई लेकर आ रहे हैं। और दूसरी बात डबल स्टैंडर्ड, वही मैंने आपको बताया कि यूरोपियन यूनियन भी तो ले रहा है और ज्यादा बिजनेस कर रहा है, हाँ। लेकिन उसके ऊपर आप नहीं लगा रहे। हाँ, और यूक्रेन युद्ध में वो कहता है कि हम तोड़ कर रख देंगे, हाँ, रशिया आगे ना बढ़े। हाँ, सबसे बड़ी दोगलापन है। हाँ, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि यूरोपियन यूनियन और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, यूक्रेन को लेकर है कि वो भिड़े हुए हैं, हाँ। लेकिन उसके बावजूद वो बिजनेस कर रहे हैं और अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए कि ये चीज़ें ऐसे नहीं होती जैसे ट्रम्प लगाने की या चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में वही ब्रिक्स का जो जिसकी चिंता बार बार ट्रम्प भले ही कहते हैं कि ब्रिक्स इज नथिंग, ब्रिक्स डूब गया है, ब्रिक्स कुछ नहीं है, डिसॉल्व हो गया है, लेकिन आप ये समझिए कि उनकी चिंता ही ये बहुत बड़ी है। वो बोल रहे हैं कि ब्रिक्स इज नथिंग, बट देयर इज समथिंग जो उन्हें परेशान कर रहा है। अरे ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है ना, उसमें और जुड़ना, और लोग जुड़ना भी चाह रहे हैं उससे, कई देश ऐसे हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। भाई आप अपनी मुद्रा में अगर व्यापार करने की आपको फैसिलिटी मिल जाए, किसी एक मुद्रा के ऊपर आपको निर्भर ना रहना पड़े, इससे बढ़िया क्या होगा? तो यही चिंता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ब्रिक्स में एक नई करेंसी भी डेवलप हो सकती है, इसकी चिंताएं थी। और दूसरी तरफ लुक ईस्ट को लेकर अभी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो हुआ था रशिया में, उसमें लुक ईस्ट को लेकर उन्होंने कह दिया कि पश्चिम का दौर गया। पुतिन कह रहे थे कि पश्चिम का दौर गया, अब हमको पूरब की तरफ देखना है। तो पूरब की तरफ कौन से देश? आप इस बात को समझिए कि ट्रम्प को लग रहा है कि ये मुश्किलें पैदा करने वाला है। और भले ही वो कह रहे हैं कि मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। और ग्रेट अगेन नहीं, मतलब मागा से अगर जोड़ दिया जाए तो महंगाई को, तो मेक अमेरिका महंगाई अगेन, मतलब आप समझिए कि महंगाई वहाँ पर बहुत होने वाली है। हाँ, कहीं ऐसा ना हो ग्रेड बनाने जाएं, हाँ, और गड्ढे में डुबा दें, इस तरह की भी स्थितियाँ हो सकती हैं। ये परिस्थितियाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वक्त की चूँकि थोड़ी सीमाएं हैं, तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस तरह के अपडेट्स, ग्लोबल अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।